Hello students, today we will discuss class 6th science third chapter fiber to fabric. So in this particular chapter we will deal with what is fiber, what is fabric, what are the difference between fiber and fabric, what are the uses of the fiber and fabric, and how can we obtain or how can we prepare fiber and fabric. So let's start. Paheli and Bujo won the first prize in a science quiz competition held at their school. पहेली एंड बुजो ने साइंस कंपटीशन में प्राइज जीता जो उनके स्कूल में कंपटीशन हुआ था. दे वर वेरी एक्साइटेड एंड डिसाइडेड टू यूज़ द प्राइज मनी टू बाय द क्लोथ्स. वो बहुत ही एक्साइटेड थे कि जो प्राइज मनी उन्होंने जीती थी वो उनके लिए क्लोथ्स अपने पेरेंट्स के लिए बाय करना चाहते थे. सो व्हेन दे सॉ अ लार्ज वैरायटी ऑफ द क्लॉथ मटेरियल, जब उन्होंने बहुत सारी वैरायटी क्लॉथ मटेरियल की देखी तो दे गॉट कन्फ्यूज्ड, वो कन्फ्यूज हो गए. द शॉपकीपर एक्सप्लेन दैट सम क्लॉथ्स और फैब्रिक वर कॉटन एंड सम वर सिंथेटिक. शॉपकीपर ने उनको एक्सप्लेन किया कि उनमें से कुछ क्लॉथ्स जो हैं और फैब्रिक हैं वो कॉटन है और कुछ जो है उनमें से सिंथेटिक हैं. ही ऑल्सो हैड वूलन मफलर. उनके पास वूलन मफलर भी था और शॉल्स भी थी. दे वर मैनी सिल्क साड़ीज एज वेल. वहाँ पे काफ़ी सारी सिल्क साड़ीज भी थी. पहेली एंड बुजो फेल्ट वेरी एक्साइटेड. पहेली और बुजो काफ़ी एक्साइटेड दिखे. नाउ दे टच्ड एंड फेल्ट दिस डिफरेंट फैब्रिक. उन्होंने उन फैब्रिक को टच किया और फील किया. फाइनली दे बोट अ वूलन मफलर एंड ए कॉटन साड़ी. फाइनली उन्होंने एक वूलन मफलर और कॉटन साड़ी को परचेज कर लिया. आफ्टर देयर विजिट टू द क्लॉथ शॉप में विजिट करने के बाद पहेली और बुजो बिगिन टू नोटिस. उन्होंने नोटिस करना स्टार्ट किया क्या कि देर आर वेरियस फैब्रिक इन देयर सराउंडिंग्स. तो कि उनकी सराउंडिंग्स में बहुत सारे फैब्रिक प्रेजेंट हैं. नाउ दे फाउंड दैट बेड शीट्स, ब्लैंकेट्स, curtain, tablecloth, towels and dusters were made from different kind of fabric. तब उन्होंने ऑब्जर्व किया कि जो कर्टन्स हैं, टेबल क्लॉथ्स हैं, टावल्स हैं, डस्टर्स हैं, वो डिफरेंट टाइप ऑफ फैब्रिक से बने होते हैं. इवन देयर स्कूल बैग्स एंड गनी बैग्स वर ऑल्सो मेड फ्रॉम सम काइंड ऑफ फैब्रिक. हालांकि यहाँ तक के जो उनके बैग थे और गनी बैग्स थे वो भी डिफरेंट काइंड ऑफ फैब्रिक के बने हुए थे. दे ट्राई टू आइडेंटिफाई दिस फैब्रिक एज ए कॉटन. उन्होंने उस फैब्रिक को आइडेंटिफाई करना स्टार्ट किया और एज ए कॉटन, वूल, सिल्क और सिंथेटिक, कि उनमें से कौन से कॉटन के हैं, कौन से फाइबर जो है आपके फैब्रिक वूल है और कौन सा फैब्रिक सिल्क है और कौन सा सिंथेटिक है. नाउ कैन यू ऑल्सो आइडेंटिफाई सम फैब्रिक. तो नाउ देर इज़ ए क्वेश्चन फॉर यू, कैन यू ऑल्सो आइडेंटिफाई सम फैब्रिक. क्या आप भी कुछ आइडेंटिफाई कर सकते हैं. तो चलिए देखते हैं इन एक्टिविटी नंबर 1. इन एक्टिविटी 1, विजिट अ नियर बाई टेलरिंग शॉप. आपने एक नियर बाई टेलरिंग शॉप को विजिट करना है और कलेक्ट करना है कटिंग ऑफ फैब्रिक लेफ्ट ओवर आफ्टर स्टिचिंग. जो सूट सिलने के बाद जो कुछ आपकी जो वेस्ट जो कपड़ा बच जाता है उसको आपने कलेक्ट करना है. फील एंड टच ईच पीस ऑफ फैब्रिक. आपने फील करना है, टच करने के बाद उसको, हर एक पीस को. नाउ ट्राई टू लेबल सम ऑफ द फैब्रिक. टच करने के बाद आपने ऑब्जर्व करना है और उसको लेबल करना है कि उनमें से कौन सा फैब्रिक जो है कॉटन है, कौन सा सिल्क है, कौन सा वूल है और कौन सा सिंथेटिक है. नाउ इसके लिए आप टेलर की हेल्प से भी कर सकते हैं अगर आपको कन्फ्यूज़न है. डू यू वंडर व्हाट दीज डिफरेंट फैब्रिक आर मेड अप ऑफ. क्या आप हैरान हैं कि ये फैब्रिक किसके बने हुए हैं. व्हेन यू लुक एट एनी फैब्रिक इट सीम्स अ कंटिन्यूस पीस. जब आप किसी भी फैब्रिक की तरफ देखते हैं तो वो हमें कंटिन्यूस पीस नज़र आता है. नाउ लुक इट क्लोजली. जब हम उसको एक क्लोजली ऑब्जर्व करते हैं, व्हाट डू यू नोटिस. तो आप क्या नोटिस करते हैं. चलिए देखते हैं इन एक्टिविटी नंबर 2 में. आपने सेलेक्ट करना है एक पीस ऑफ क्लॉथ फैब्रिक यू लेबल्ड इन एक्टिविटी नंबर 1. तो जो आपने एक्टिविटी 1 में फैब्रिक का क्लॉथ लेबल किया था उसको सिलेक्ट करना है. नाउ ट्राई टू फाइंड आउट अ लूज थ्रेड और यार्न एट वन ऑफ द एजेस एंड पुल इट आउट. अब आपने एक उसके एंड पे, फैब्रिक के एंड पे एक लूज थ्रेड को ऑब्जर्व करना है और एक एज से उसको पुल कर लेना है. इफ़ नो लूज यान आर विजिबल. अगर आपको कोई भी यान लूज विजिबल नहीं होता सो यू कैन जेंटली पुल आउट विद ए पिन और नीडल. तो उसको आप पिन और नीडल के साथ भी बाहर निकाल सकते हैं. वी फाइंड दैट अ फैब्रिक इज मेड अप ऑफ यान अरेंज टुगेदर. व्हाट आर दीज यान मेड अप ऑफ. तब हम देखते हैं कि जो फैब्रिक होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट यान्स के बने होते हैं जो कि एक पर्टिकुलर पैटर्न में अरेंज होते हैं. व्हाट आर दीज यान मेड अप ऑफ. अब आपके लिए क्वेश्चन है कि ये यान्स जो हैं वो किसके बने होते हैं. चलिए देखते हैं इन एक्टिविटी नंबर 3.2, चैप्टर फाइबर. एक्टिविटी 3, टेक आउट अ यान फ्रॉम ए पीस ऑफ कॉटन फैब्रिक. आपने एक यान लेना है
और पीस ऑफ कॉटन फैब्रिक से। प्लेस दिस पीस ऑफ यान ऑन द टेबल। अब इस यान पीस को आपने टेबल पे रख देना है। नाउ प्रेस वन एंड ऑफ द यान विद योर थंब। अब आपने एक एंड से यान के एक एंड को आपने थंब से प्रेस करना है। स्क्रैच द अदर एंड ऑफ द यान अलोंग विद इट्स लेंथ। अब आपने उसकी लेंथ के अकॉर्डिंग उसको आपने स्क्रैच करना है विद योर नेल एज ऑन इन फिगर नंबर 3.4। 3.4 में आप देख रहे हैं कि आपने जो आपने एक यान का पीस लिया है उसको आपने एक एंड से थंब के साथ प्रेस करना है और दूसरे एंड से आपने नेल के साथ उसको स्क्रैच करना है। नाउ आफ्टर दिस व्हाट यू कैन ऑब्जर्व, यू माइट हैव ऑब्जर्व समथिंग सिमिलर व्हेन यू ट्राई टू थ्रेड अ नीडल। ऐसी ही सिमिलर सिचुएशन आपने तब ऑब्जर्व की होगी जब हम नीडल के अंदर थ्रेड डालने की कोशिश करते हैं। मैनी अ टाइम द एंड ऑफ द थ्रेड इज सेपरेटेड इनटू अ फ्यू थिन थ्रेड्स। कई बार हमने देखा है कि जो थ्रेड होता है वो हमारा बहुत ही फाइन थ्रेड्स में, स्ट्रैंड्स में सेपरेट हो जाते हैं, जिस वजह से दिस मेक्स इट डिफ़िकल्ट टू पास द थ्रेड थ्रू द आईज ऑफ द नीडल। जिस वजह से हमें नीडल की जो आई है उसमें थ्रेड को डालना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। सो द थिन स्ट्रैंड्स ऑफ द थ्रेड दैट वी सी, जो जो थिन थ्रेड्स होते हैं जो हमने ऑब्जर्व किए हैं थ्रेड के अंदर, थिन स्ट्रैंड्स आर मेड अप ऑफ स्टिल थिनर स्ट्रैंड्स कॉल्ड द फाइबर्स। तो इसलिए इस तरह से हमने देखा कि जो हमारे थ्रेड में जो यान था हमारा, यान के अंदर भी हमारे किसका बना होता है, थिनर स्ट्रैंड्स का बना होता है, और वो थिनर स्ट्रैंड्स को हम क्या कहते हैं, फाइबर्स कहते हैं। फाइबर्स आर मेड अप ऑफ यान्स एंड यान्स आर फर्दर मेड अप ऑफ फाइबर्स। सो हमने देखा कि जो फैब्रिक्स होते हैं वो मेड अप ऑफ होते हैं यान, और यान्स आर फर्दर मेड अप ऑफ फाइबर्स, और यान्स किसके बने होते हैं, फाइबर्स के बने होते हैं। सो वेयर डू दीज फाइबर्स कम फ्रॉम। नाउ द क्वेश्चन कि ये जो फाइबर्स हैं ये कहाँ से आते हैं। The fiber of some fabrics such as cotton, jute, silk, wool are obtained from the plant and animals। जो फाइबर होते हैं, जैसे कुछ जो फैब्रिक हैं जैसे कि कॉटन है, सिल्क है, वूल है, उनके जो फाइबर्स होते हैं वो हमें ऑब्टेन होते हैं फ्रॉम द प्लांट एंड एनिमल्स। सो दीज आर कॉल्ड नेचुरल फाइबर्स। सो इन फाइबर्स को हम क्या कहते हैं, नेचुरल फाइबर। वाई दे कॉल्ड नेचुरल फाइबर, बिकॉज दे आर ऑब्टेन फ्रॉम द नेचुरल resources such as plant and animals. Now, the cotton and jute are the examples of the fiber obtained from the plants. Now, cotton and jutes जो वो example हैं जो हमें plant से obtain होते हैं, and wool and silk fibers are obtained from the milk, और wool और silk जो है हमें animal से obtain होते हैं। Now, wool is obtained from the fleece of the sheep or goat। जो वूल होते हैं वो हमें शिप और गोट के हेयर से ऑब्टेन करते हैं, जिसको हम फ्लीस बोलते हैं। एंड इट इज़ ऑल्सो ऑब्टेन फ्रॉम द हेयर ऑफ द रैबिट्स, और ये हमें रैबिट्स के हेयर से भी ऑब्टेन होता है। योक एंड कैमल्स, कैमल के भी हेयर से हमें ऑब्टेन होती है फाइबर्स, और कैमल के हेयर से भी हम फाइबर्स को ऑब्टेन कर सकते हैं। सिल्क फाइबर इज ड्रॉन फ्रॉम द कोकून ऑफ सिल्क। जो सिल्क फाइबर्स होता है वो हमें कोकून ऑफ सिल्क वॉर्म से मिलता है। नाउ फॉर थाउजेंड्स ऑफ द ईयर्स नेचुरल फाइबर वर द ओनली वन अवेलेबल फॉर मेकिंग द फैब्रिक। हजारों सालों से जो नेचुरल फाइबर थे वही हमारे पास सिर्फ फैब्रिक बनाने के लिए अवेलेबल थे। इन द लास्ट 100 ईयर्स, पिछले 100 ईयर्स में जो फाइबर्स होते हैं आर ऑल्सो मेड फ्रॉम द केमिकल्स सब्सटेंसेस विच आर नॉट ऑब्टेन्ड फ्रॉम द प्लांट एंड एनिमल। बट पिछले कुछ 100 ईयर्स में हमने कुछ ऐसे फाइबर्स भी बनाए हैं, फैब्रिक बनाए हैं, जो हमें प्लांट या एनिमल से ऑब्टेन नहीं होते। दीज आर कॉल्ड सिंथेटिक फाइबर्स। सो इन फाइबर्स को हम क्या बोलते हैं, सिंथेटिक फाइबर। तो स्टूडेंट्स, इस तरह से आपने डिफरेंस ऑब्जर्व किया कि जो फाइबर्स हमें प्लांट और एनिमल से ऑब्टेन होते हैं दे आर कॉल्ड एज नेचुरल फाइबर्स, एंड द फाइबर्स विच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द केमिकल्स are known as synthetic fibers. Some example of the synthetic fibers are polyester, nylon and acrylic. So some examples भी आपने याद रखने हैं, और synthetic fibers के examples हैं हमारे पास polyester, nylon and acrylic. Now we move on next topic, that is some plant fibers. So अब हम डिस्कस करेंगे कुछ प्लांट फाइबर से। So first plant fiber is cotton. Have you ever made wick of oil lamps? क्या आपने ऑयल लैंप की विक को प्रिपेयर किया है। विक क्या होती है स्टूडेंट्स, विक होता है जो हम उसमें कॉटन से जो एक वो डालते हैं, कॉटन को वाइंड करने के बाद जो हमारे पास एक थ्रेड की स्ट्रक्चर से जो स्ट्रक्चर बनता है थ्रेड जैसा,
उसको विक बोलते हैं. सो व्हाट डू यू यूज ऑफ मेकिंग दिस विक्स. नाउ इसका यूज़ क्या है विक्स बनाने का. दिस कॉटन वूल इज ऑल्सो यूज फॉर फिलिंग मैट्रेस, क्विल्ट्स एंड पिलोज. सो ये जो कॉटन है इसको हम यूज़ करते हैं मैट्रेस बनाने के लिए, रजाई बनाने के लिए और पिलोज बनाने के लिए. टेक सम कॉटन वूल, पुल इट अपार्ट एंड लुक एट इट्स एजेस. अब आपने कुछ कॉटन की वूल लेनी है, पुल इट अपार्ट एंड लुक एट इट्स एजेस. उसको आपने खींचना है और उसके एजेस को ऑब्जर्व करना है. व्हाट डू यू ऑब्जर्व, क्या ऑब्जर्व करते हैं आप. थिन स्मॉल स्ट्रैंड्स दैट वी यू सी आर मेड अप ऑफ कॉटन फाइबर्स. जो स्मॉल हैं और थिन स्ट्रैंड्स हैं वो जिससे कि कॉटन फाइबर बना हुआ है. आपको बहुत ही माइन्यूट थिन स्ट्रैंड्स जो है नजर आएंगे उसमें जैसे ही आप कॉटन को एंड से ऑब्जर्व करेंगे. वेयर डज दिस कॉटन वूल कम फ्रॉम. अब ये कॉटन वूल जो है वो कहाँ से ऑब्टेन होती है. इट इज़ ग्रोन इन द फील्ड्स. ये कॉटन जो है वो हम फील्ड्स में ग्रो करते हैं. कॉटन प्लांट्स आर यूजुअली ग्रोन एट द प्लेसेस हैविंग ब्लैक सॉइल एंड वार्म क्लाइमेट. ये बहुत इंपॉर्टेंट है पॉइंट है स्टूडेंट्स, आपने नोट करना है कि जो कॉटन प्लांट्स होते हैं वो यूजुअली ऐसे प्लेस पे ग्रो करते हैं जहाँ पे सॉइल ब्लैक होती है और वार्म क्लाइमेट होता है, क्योंकि ये जो कंडीशंस होती हैं इनकी प्लांट की ग्रोथ के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. कैन यू नेम सम ऑफ द स्टेट्स ऑफ आवर कंट्री वेयर कॉटन इज ग्रोन. क्या आप नाम बता सकते हैं कुछ स्टेट्स के जहाँ पर कॉटन ग्रोन की जाती है. सो इंडिया में काफ़ी स्टेट्स में कॉटन ग्रोन की जाती है. जैसे कि एग्जांपल हम हरियाणा में कॉटन ग्रो करते हैं और पंजाब में कॉटन ग्रो किया जाता है, गुजरात में कॉटन को ग्रो करते हैं. सो द फ्रूट्स ऑफ द कॉटन प्लांट, कॉटन बॉल्स आर अबाउट द साइज ऑफ द लेमन. अब हमने देखना है कि जो फ्रूट्स है कॉटन प्लांट का वो क्या होता है, कॉटन बॉल्स. और कॉटन बॉल जो साइज किसका होता है, लेमन के साइज का होता है. आफ्टर मैच्योरिंग, मैच्योर होने के बाद द बॉल्स बर्स्ट ओपन एंड सीड्स कवर्ड विद द कॉटन फाइबर कैन बी सीन. जो जैसे ही कॉटन बॉल मैच्योर होता है तो बर्स्ट हो जाता है, वो ओपन अप हो जाता है और जो सीड होता है जो कवर होता है कॉटन फाइबर के साथ वो हमें दिखने लग जाता है. हैव यू एवर सीन अ कॉटन फील्ड दैट इज रेडी फॉर पिकिंग. क्या आपने कभी कॉटन फील्ड को देखा है जो अभी जो मतलब हार्वेस्ट करने के लिए रेडी हो. इट लुक लाइक अ फील्ड कवर्ड विद स्नो. ये हमें ऐसे नजर आता है जैसे कि फील्ड जो है आपका स्नो के साथ कवर हो. क्यों ऐसे नजर आता है स्टूडेंट्स, ये इसलिए ऐसे नजर आता है क्योंकि वो हमें बिल्कुल ही वाइट कलर का नजर आता है. सो फ्रॉम दीज बॉल्स, इस बॉल से कॉटन इज यूजली पिक्ड बाय हैंड. इस बॉल से हम कॉटन को कैसे सेपरेट करते हैं, वो हैंड से सेपरेट करते हैं. एंड फाइबर्स आर देन सेपरेटेड फ्रॉम द सीड्स बाय कॉम्बिंग. और जो फाइबर्स होते हैं सीड से वो हम सेपरेट करते हैं बाय अ प्रोसेस जिसको हम क्या कहते हैं, कॉम्बिंग. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड गिनिंग ऑफ कॉटन. इस पूरी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, गिनिंग. सो आपने डेफिनेशन को भी लर्न करना है और ये आप डेफिनेशन लर्न कर सकते हो. व्हाट इज गिनिंग. सो गिनिंग की डेफिनेशन हम क्या बताएंगे, इट इज अ प्रोसेस of the separation of cotton from the cotton seeds is called ginning. So ginning was traditionally done by hand. These days machines are also used for ginning. So traditionally हम जो गिनिंग करते आए हैं वो हाथों से करते हैं, बट आजकल जो मशीन्स हैं वो भी हम यूज़ करते हैं गिनिंग के लिए. नाउ द सेकंड नेचुरल फाइबर प्लांट फाइबर इज जूट. जूट फाइबर इज ऑब्टेन फ्रॉम द स्टेम ऑफ द जूट प्लांट. स्टूडेंट्स ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. फ्रॉम वेयर द जूट फाइबर इज ऑब्टेन फ्रॉम द जूट प्लांट. सो आपने इसको भी लर्न करना है कि जूट जो फाइबर है आपको कहाँ से ऑब्टेन होता है, स्टेम से ऑब्टेन होता है. इट इज़ कल्टिवेटेड ड्यूरिंग द रेनी सीजन. ये रेनिंग सीजन में आप कल्टिवेट कर सकते हैं. इन इंडिया जूट इज मेनली ग्रोन इन वेस्ट बंगाल, Bihar and Assam. There are three mainly states in which the jute is grown. You have to remember the name of these states also. So the jute plant is normally harvested when it is at the flowering stage. जब jute plant flowering stage पे होता है हम उसी टाइम पे इस प्लांट को जूट को हार्वेस्ट करते हैं. एंड द स्टेम ऑफ द हार्वेस्टेड प्लांट आर इमर्स्ड इन वाटर फॉर फ्यू डेज. और उसको कुछ दिनों के लिए स्टेम को हम पानी के अंदर जो है इमर्स करके रखते हैं. एंड द स्टेम रोट एंड फाइबर्स आर सेपरेटेड बाय द हैंड्स. और जो स्टेम्स होते हैं वो आपका सॉफ्ट हो जाता है पानी में और उसको हम हैंड से अलग कर देते हैं. तो इस तरह से हमें फाइबर जो है जूट के वो ऑब्टेन हो जाते हैं. टू मेक द फैब्रिक ऑल दीज फाइबर्स आर फर्स्ट कन्वर्टेड इनटू यार्न. अब हमें
फैब्रिक बनाने के लिए पहले हमें जो फाइबर्स हैं हमारे पास, इनको हम किस में कन्वर्ट करते हैं, यार्न्स में कन्वर्ट करते हैं, और उसके बाद हाउ दिस इज डन। नाउ अब हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट आर द डिफरेंट प्रोसेसेस बाय विच वी कैन कन्वर्ट दिस फाइबर्स इनटू डिफरेंट यार्न्स। सो देयर आर मेनली टू मेथड्स। वन इज द स्पिनिंग कॉटन यार्न। सो स्पिनिंग कॉटन यार्न, यू कैन ट्राई मेकिंग कॉटन यार्न योर सेल्फ। आप इसको घर में भी खुद भी ट्राई कर सकते हैं। लेट्स सी इन एक्टिविटी नंबर 4। एक्टिविटी नंबर 4 में हम देखते हैं, होल्ड सम कॉटन वूल इन वन हैंड एंड पिंच सम कॉटन बिटवीन द थंब एंड फोर फिंगर ऑफ योर हैंड। अपनी फोर फिंगर और थंब के बीच में उसको कॉटन को आपने होल्ड करना है और पिंच करना है। नाउ जेंटली स्टार्ट पुलिंग आउट ऑफ द कॉटन। अब जेंटली आपने कॉटन को पुल आउट करना है विद कॉन्टिन्यूसली ट्विस्टिंग द फाइबर, और उसको कॉन्टिन्यूसली आपने मूव करते रहना है। ट्विस्ट यानी कि घुमाते रहना है। और आर यू एबल टू मेक अ यान, क्या आप यान बनाने में सक्सेसफुल हो जाते हैं। द प्रोसेस ऑफ मेकिंग द यान फ्रॉम द फाइबर्स इज कॉल्ड स्पिनिंग। नाउ हाउ कैन वी डिफाइन द स्पिनिंग। द प्रोसेस ऑफ मेकिंग यान फ्रॉम द फाइबर इज कॉल्ड स्पिनिंग। जिस फाइबर से हम यान बनाते हैं, जिस प्रोसेस से हम यान बनाते हैं फाइबर से, उसको हम क्या कहते हैं, स्पिनिंग कहते हैं। इन दिस प्रोसेस फाइबर्स फ्रॉम अ मास ऑफ द कॉटन वूल आर ड्रोन आउट एंड ट्विस्टेड। इसमें हम क्या करते हैं, जो कॉटन वूल का जो फाइबर्स हैं उसको हम ड्रोन करते हैं और उनको ट्विस्ट करते हैं यानी कि घुमाते हैं, जिससे कि हमें क्या ऑब्टेन होता है, यान ऑब्टेन होता है। अ स्मॉल डिवाइस यूज्ड फॉर द स्पिनिंग इज ए हैंड स्पिंडल। एक स्मॉल डिवाइस है हमारे पास जो स्पिनिंग के लिए यूज करते हैं, जिसका नाम है हैंड स्पिंडल, एंड दिस डिवाइस इज ऑल्सो कॉल्ड तकली। अनदर हैंड ऑपरेटेड डिवाइस यूज फॉर द स्पिनिंग इज चरखा। और दूसरा हमारे पास हैंड ऑपरेटेड डिवाइस है जो स्पिनिंग के लिए यूज़ करते हैं, ट्रेडिशनली हम काफ़ी टाइम से इसको यूज़ करते हैं, वो है चरखा। एंड द यूज़ ऑफ द चरखा वाज पॉपुलराइज्ड बाय महात्मा गांधी एज ए पार्ट ऑफ द इंडिपेंडेंस मूवमेंट। एंड जो चरखे का यूज़ है वो महात्मा गांधी ने ही टाइम में पॉपुलर हुआ था, क्योंकि महात्मा गांधी ने जो इसको एज ए पार्ट लिया था इंडिपेंडेंस मूवमेंट में। एंड ही एनकरेज द पीपल टू वियर, और उसने लोगों को एनकरेज किया था कि उन्होंने जो क्लोथ्स हैं मेड ऑफ होमस्पन यार्न टर्म्ड एज खादी, उसने लोगों को खादी के कपड़े पहनने के लिए इंस्पायर किया था। एंड शन इम्पोर्टेड क्लॉथ मेड फ्रॉम इन द मिल्स ऑफ द ब्रिटेन, और जो ब्रिटेन के मील में जो कपड़े बनते थे उसको पहनने के लिए उन्होंने स्ट्रिक्टली मना किया था। नाउ टू पॉपुलराइज एंड प्रमोट खादी, खादी को पॉपुलराइज करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूटेड अ बॉडी कॉल्ड खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन इन 1956। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको पॉपुलराइज करने के लिए खादी को एक जो आपका कमीशन है जिसका नाम है खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन, वो सेटअप किया गया था इन विच डेट इन 1956। नाउ द स्पिनिंग ऑफ यार्न ऑन ए लार्ज स्केल इज डन विद द हेल्प ऑफ स्पिनिंग मशीन्स। और जो स्पिनिंग ऑफ यार्न है लार्ज स्केल पे हम कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ स्पिनिंग मशीन्स। आफ्टर स्पिनिंग यार्न्स आर यूज्ड फॉर मेकिंग फैब्रिक। और स्पिनिंग करने के बाद हमारे पास जो यार्न्स ऑब्टेन्ड होते हैं उससे हम क्या प्रिपेयर करते हैं, फैब्रिक्स प्रिपेयर करते हैं। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज यार्न टू फैब्रिक। नाउ द क्वेश्चन, हाउ कैन वी प्रिपेयर फैब्रिक फ्रॉम द यार्न। सो देर आर मेनली टू वेज बाई विच द फैब्रिक आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द यार्न। अब यहाँ पे हम टू वेज हैं हमारे पास जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, यार्न से फैब्रिक बना सकते हैं। सो द टू मेन प्रोसेसेस हैं आपकी, फर्स्ट वन इज वीविंग एंड सेकंड वन इज नीटिंग। तो चलिए देखते हैं, इनको वन बाय वन डिस्कस करेंगे। नाउ व्हाट इज वीविंग। In activity 2, you might have noticed that a fabric is made up of two sets of the yarn arranged together. आपने एक्टिविटी 2 में डिस्कस किया था कि जो फैब्रिक होता है वो किसका बना होता है, डिफरेंट यार्न्स का बना होता है जो अरेंज होते हैं पर्टिकुलर ऑर्डर में। नाउ द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग टू सेट्स ऑफ द यार्न टुगेदर टू मेक अ फैब्रिक इज कॉल्ड वीविंग। सो ये स्टूडेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, डेफिनेशन है आपकी, व्हाट इज वीविंग। सो द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग टू सेट्स ऑफ द यार्न टुगेदर टू मेक अ फैब्रिक इज कॉल्ड वीविंग। यानी कि जो प्रोसेस जिसके थ्रू आप टू सेट्स ऑफ यार्न को अरेंज करते हैं फैब्रिक बनाने के लिए, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, वीविंग कहते हैं। नाउ लेट अस ट्राई टू वीव सम पेपर स्ट्रिप्स। अब हम कुछ पेपर स्ट्रिप्स को वीव करने के लिए ट्राई करेंगे। नाउ एक्टिविटी 5, आपने टेक टू शीट्स ऑफ पेपर, आपने टू डिफरेंट शीट्स ऑफ पेपर कलर्स की लेनी है। नाउ कट स्क्वायर पीस ऑफ लेंथ एंड विड्थ इक्वल टू 30 सेंटीमीटर फ्रॉम ईच शीट। आपने जो लेंथ है, विड्थ है, वो 30 सेंटीमीटर के इक्वल कट करनी है हर एक शीट से। नाउ फोल्ड
बोथ द शीट्स इनटू द हाफ। अब हाफ यानी कि सेंटर में से आपने दोनों शीट्स को फोल्ड करना है। ऑन वन शीट ड्रॉ लाइन एज शोन इन द फिगर 3.12 and on the other shown in the figure 3.12b। सो आपको 13.12 फिगर में ए एंड बी में आपने दोनों डिफरेंट कलर की आपको दिखाई दे रही हैं। दो शीट्स हमने ली हैं, एक रेड कलर की एक ग्रीन कलर की, और उनको सेंटर से हमने क्या किया है, फोल्ड किया है। कट बोथ शीट अलोंग द डॉटेड लाइन। अब हमने उसने जो डॉटेड लाइन्स हैं इसके अलोंग हमने शीट्स को कट किया है। Now weave the strips one by one through the cuts in the sheet of the paper as shown in figure C। जो 13.12 फिगर है सी पार्ट में आपको नजर आ रहा है कि आपने इसको ऐसे ही वीव करना है। वीव मीन्स अरेंज करना है। ये आपको जैसे आपने फैब्रिक बनाने के लिए यान्स को अरेंज करना है, वैसे ही आपने एग्जाम्पल लिया है दो स्ट्रिप्स का डिफरेंट कलर्स का, इसी को आपने वैसे ही अरेंज करना है। सो नेक्स्ट है शो द पैटर्न आफ्टर वीविंग ऑल द स्ट्रिप्स। जब आपने सभी पैटर्न्स जब आपने सभी शीट्स को आपने वीव कर लिया तो आपने जो है पैटर्न है वो आपको फिगर में दिखाया गया है 13.12D एंड यू कैन ऑब्जर्व दिस पैटर्न ऑल्सो। सो नाउ वी मूव ऑन नेक्स्ट। इन ए सिमिलर मैनर टू शेड्स ऑफ द यार्न आर वोवन टू मेक फैब्रिक। इसी तरह से हम दो सेट्स जो होते हैं यान के उसको हम फैब्रिक बनाने के लिए क्या करते हैं, वूव करते हैं। नाउ द यान आर मच थिनर देन आवर पेपर स्ट्रिप्स। जो यान्स होते हैं वो हमारे पेपर स्ट्रिप से बहुत ही थिन होते हैं। एंड वीविंग ऑफ फैब्रिक इज डन ऑन द लूम्स। और इस तरह से जो वीविंग होती है फैब्रिक की वो हम हैंड से नहीं कर सकते, वो हम किससे करते हैं, लूम से करते हैं। सो लूम्स आर आइदर हैंड ऑपरेटेड और पावर ऑपरेटेड। सो जो लूम्स हैं आपके वो हैंड ऑपरेटेड भी हो सकते हैं और पावर ऑपरेटेड भी हो सकते हैं। नाउ नेक्स्ट हमारी प्रोसेस है दैट इज नीटिंग। हैव यू नोटिस्ड हाउ द स्वेटर्स आर नीटेड। सो स्वेटर्स कैसे बुनी जाती हैं आपने कभी नोटिस किया है। सो इन नीटिंग अ सिंगल यार्न यूज टू मेक अ पीस ऑफ फैब्रिक। नीटिंग में आपने क्या यूज करना है, सिंगल जो पीस है यार्न का वो यूज करना है। तो आपने स्टूडेंट्स ऑब्जर्व किया कि इसमें क्या डिफरेंस है। वीविंग में आपने टू सेट्स ऑफ यार्न को अरेंज करना होता है और नीटिंग में आपने सिंगल सेट ऑफ यार्न से आप अरेंज करके क्या बनाते हैं, स्वेटर्स बनाते हैं। सो हैव यू एवर पुल्ड द यार्न फ्रॉम ए टॉर्न पेयर ऑफ सॉक्स। क्या आपने अपनी सॉक्स से कभी एक यार्न को पुल आउट किया है। व्हाट हैपन्स, क्या होगा, अ सिंगल यार्न गेट्स पुल्ड आउट कंटिन्यूसली एज द फैब्रिक गेट्स अनरेवल्ड। जैसे ही आपकी पूरी जो सॉक्स है उसमें से एक सिंगल थ्रेड ही आप स्ट्रेच करना शुरू करेंगे तो आपका पूरा जो है एक ही थ्रेड से आप पूरी की पूरी जो आपकी सॉक्स है वो आपकी क्या हो जाएगी, अनरेवल हो जाएगी। ठीक है, यानी कि आपका जो थ्रेड है वो सेपरेट हो जाएगा। सॉक्स एंड मैनी अदर क्लोथिंग आइटम्स आर मेड अप ऑफ नीटेड फैब्रिक्स। तो इस तरह से जो सॉक्स हैं उस तरह से बहुत सी जो आइटम्स हैं हमारी वो हम किससे प्रिपेयर करते हैं, नीटेड फैब्रिक से प्रिपेयर करते हैं। नीटिंग इज डन बाय द हैंड्स एंड ऑल्सो ऑन द मशीन्स। सो जो नीटिंग होती है वो आप मशीन पे भी कर सकते हैं और वो आप बाय हैंड भी कर सकते हैं। Weaving and knitting are used for making different kind of fabric and these fabric are used for a variety of clothing items। तो इस तरह से हमने देखा कि हमारे पास टू प्रोसेसेस हैं, वीविंग एंड नीटिंग, जो कि हम डिफरेंट काइंड ऑफ फैब्रिक बनाने के लिए यूज़ करते हैं। और ये जो फैब्रिक्स होते हैं ये हमारी क्लोथिंग आइटम्स में काफ़ी वैरायटी क्रिएट करते हैं। सो द हिस्ट्री ऑफ द क्लोथिंग मटीरियल, जो हमारा लास्ट टॉपिक है, हिस्ट्री ऑफ क्लोथिंग मटीरियल। हैव यू एवर वंडर दैट द मटीरियल पीपल यूज इन एंशिएंट टाइम ऑफ क्लोथ्स। क्या आप ये हैरान हैं कि हम जो काफ़ी टाइम पहले हम कौन से टाइप के क्लोथ्स यूज़ करते थे। इट अपीयर्स दैट इन दोज टाइम पीपल यूज्ड द बार्क एंड बिग लीव्स ऑफ द ट्रीज और एनिमल स्किन और फर टू कवर देमसेल्व्स। तो इस तरह से आपने देखा कि जो ये लोग थे अपने आप को कवर करने के लिए क्या यूज़ करते थे, बार यूज़ करते थे या फिर बिग लीव्स ऑफ ट्रीज यूज़ करते थे। नाउ आफ्टर द पीपल बिगन टू सेटल एग्रीकल्चर कम्युनिटी, जब से हमने एग्रीकल्चर कम्युनिटी में अपने आप को सेटअप करना स्टार्ट किया, दे लर्न टू वीव ट्विग्स। तब उन्होंने वीव करना जो है वो लर्न किया। एंड ग्रास इनटू द मैट्स, और ग्रास को वीव करना हमने स्टार्ट किया मैट्स में एंड बास्केट्स में। सो वाइन, animal fleece and hair were twisted together into long strands।
तो इस तरह से हम हेयर को भी ट्विस्ट कर करके उसमें काफ़ी लॉन्ग स्टैंड्स प्रिपेयर करना सीख गए थे. सो दीज वर वूवन इनटू फैब्रिक्स, और ये सभी हमने फैब्रिक्स में फिर अपने इनको कन्वर्ट कर लिया था. द अर्ली इंडियंस वोर फैब्रिक मेड आउट ऑफ कॉटन. जो हमारे अर्ली इंडियंस थे वो जो फैब्रिक क्लॉथ्स थे वो कॉटन के बने हुए पहनते थे. दैट ग्रू इन द रीजन्स नियर द रिवर गंगा. जो गंगा रिवर के नियर बाई जो एरिया था उसमें काफ़ी जो है इन्होंने ग्रो किया. नाउ द फ्लैक्स इज ऑल्सो ए प्लांट दैट गिव्स नेचुरल फाइबर. अब हमारे पास एक फ्लैक्स है जो कि एक प्लांट है जो हमें एक नेचुरल फाइबर क्या करता है, प्रोवाइड करता है. इन एशियंट इजिप्ट, पुराने टाइम में जो इजिप्ट में कॉटन एज वेल एज फ्लैक्स वर कल्टिवेटेड. तो काफ़ी टाइम पहले हम कॉटन और फ्लैक्स को इजिप्ट में कल्टिवेट करते थे और नियर द रिवर नील एंड वर यूज्ड फॉर मेकिंग फाइबर्स. तो नील नदी के किनारे पर हम ये सब करते थे एंड दे वर ऑल्सो यूज्ड फॉर मेकिंग फैब्रिक्स, और इनको हम फैब्रिक बनाने के लिए भी यूज करते थे. इन दोज डेज, उन दिनों में, इन दोज डेज स्टिचिंग वॉज नॉट नोन. उस टाइम पे स्टिचिंग नोन नहीं थी. पीपल सिंपली ड्रैप द फैब्रिक अराउंड द डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी. उस टाइम पे हम सीलना नहीं जानते थे और हम फैब्रिक को अपने पार्ट्स के चारों तरफ क्या कर लेते थे, ड्रैप कर लेते थे और अपनी बॉडी को कवर कर लेते थे. सो मैनी डिफरेंट वेज ऑफ ड्रैपिंग फैब्रिक वर यूज्ड. तो उस टाइम पे काफ़ी सारे जो ड्रैपिंग करने के जो मेथड्स है यूज़ किए जाते थे. विद द इन्वेंशन ऑफ द स्विंग नीडल, जब से हमने इन्वेंट किया है सिलाई मशीन की जो नीडल है उसको इन्वेंट किया है, पीपल स्टार्ट स्टिचिंग. तो हमने क्या है, पीपल्स ने स्टिचिंग को स्टार्ट किया और फैब्रिक्स टू मेक क्लॉथ्स, और फैब्रिक से हमने क्लॉथ को बनाना स्टार्ट कर दिया. स्टिच्ड क्लॉथ्स हैव गॉन थ्रू मैनी वेरिएशंस. जो स्टिच क्लॉथ्स हैं उनमें वेरिएशन काफ़ी ज़्यादा है. एंड सिंस दिस इन्वेंशन, और इस इन्वेंशन के बाद से इनमें काफ़ी ज़्यादा वेरिएशन जो है आया है. बट इट इज़ नॉट अमेजिंग. ये अमेजिंग नहीं था कि दैट इवन टुडे साड़ीज, धोती and lungi or turban is also used as an unstitched piece of fabric. बट हमें ये देख कर के हैरानी नहीं होनी चाहिए कि आज भी हम, जैसे कि साड़ी है, धोती है, लुंगी है और टर्बन है, ये ऐसे क्लोथ्स हैं जिनको हम अनस्टिच्ड यूज करते हैं. सो जस्ट एज देयर इज अ लार्ज वेराइटी इन द फूड ईटन ऑल ओवर आवर कंट्री. इसी तरह से जैसे कि बहुत सारी वेराइटी है फूड की जो हम खाते हैं हमारी कंट्री में, अ लार्ज वेराइटी एग्जिस्ट ऑल्सो इन द फैब्रिक. उसी तरह से बहुत सारी वेराइटी जो है हमारी फैब्रिक्स में भी एग्जिस्ट करती है और क्लोथिंग आइटम्स में भी एग्जिस्ट करती है. तो इस तरह से स्टूडेंट्स हमने इस चैप्टर्स में सभी टॉपिक्स वन बाय वन कवर किए और इस तरह से आपके, आई होप के आपके सभी डाउट्स जो है क्लियर हो गए होंगे. So this completes our chapter number 3. Thank you very much.